ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ मिलकर श्री हेमकुंड साहिब के लिए प्रथम जत्थे को रवाना करेंगे। आपको बता दें कि पंच प्यारों की अगुवाई में 3 बसों से इस जत्थे को रवाना किया जाएगा। फ्लैग ऑफ से पूर्व सीएम धामी ने राज्यपाल के साथ गुरुद्वारे में माथा टेका। 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब का कपाट खोला जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने पहले जत्थे को रवाना करने की तैयारी भी कर ली है। पहले जत्थे को रवाना किया जाएगा, 3 बसों से इस जत्थे को रवाना किया जाएगा। हेमकुंड साहिब के लिए प्रथम जत्थे को रवाना करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही राज्यपाल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पंचायती राज सचिव ने कहा कि पंचायत चुनाव को 15 जुलाई से पहले संपन्न करा लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, जिससे स्कूल बंद है और 4 धाम की यात्रा भी अपनी पीक पर है, इसलिए चुनाव को जुलाई में कराने का फैसला लिया गया है। दरअसल हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो गया था। अब ऐसे में पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल मई अंत में समाप्त हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड में 12 जिलों में चुनाव कराए जाने हैं, जिसके लिए सरकार के स्तर पर अपनी तैयारियां चल रही हैं और माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने एफिडेविट के माध्यम से भी अवगत करा दिया है कि जुलाई माह में हमारे यहाँ निर्वाचन प्रस्तावित है। जुलाई में यहाँ सारी चीजों को फैक्टर इन किया है इसमें। जैसे अभी इस समय पूरे गढ़वाल क्षेत्र में हमारी 4 धाम यात्रा पीक पर चल रही है। ये यात्रा धीरे धीरे जून के लास्ट तक आते आते थोड़ी शिथिल पड़। ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन देश पाकिस्तान को भारतीय सेना के जवानों की ओर से सबक सिखाने के बाद सेना के सम्मान में जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस भी जय हिंद रैली निकालेगी। यह रैली हल्द्वानी में 31 मई को निकाली जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बताया कि वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी वरिष्ठ नेताओं से रैली पर चर्चा के साथ ही प्रदेश में चल रहे प्रशिक्षण शिविरों के बारे में पूरी जानकारी ली है। उन्होंने जय हिंद रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की। कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को अपनी पार्टी की जीत के रूप में प्रचारित कर रही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ हुआ और उसमें जो वीरता, साहस और पराक्रम हमारी फौजों ने दिखाया है, उसको लेकर एक झंडा रैली हल्द्वानी में सुनिश्चित की गई है। क्योंकि एक संविधान बचाओ रैली हमारी देहरादून हो चुकी, जिसमें सचिन पायलट जी आए थे। ये 31 तारीख को इसी महीने हल्द्वानी में झंडा रैली के नाम से एक बड़ी भव्य रैली ये होने जा रही है। इसमें सेना के साहस, शौर्य इत्यादि का उल्लेख, उनका सम्मान होगा। मैक्सिमम हम एक्स फौजी जो हैं, हमारे पूर्व सैनिक जो हैं, उनको उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। तथा जो हालात हैं इस समय के, जिसमें ट्रंप ने जो बोला है, खासकर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने जिले के पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि तिरंगा यात्रा और 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है। इसको लेकर प्रदेश में भी महिला मोर्चा समिति का गठन किया गया है। वहीं जिले में भी समिति बनाई गई है, इसमें 3 लोगों को शामिल किया गया है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि सेना के पराक्रम शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम प्रदेश जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि आज प्रभारी जी यहां बैठक कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा और 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन को मनाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में भी महिला मोर्चा समिति बनाई गई है और वहीं जिले में भी समिति बनाई गई है, जिसमें 3 लोग शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि सेना के पराक्रम शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है और जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों का साथ देता है, भारतीय सेना ने उनको घर में घुसकर जवाब दिया है।
जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय सेना ने जो गौरवशाली कार्य किया है, देश का भी गौरव बचाया है। हमारी माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था और पाकिस्तान का जो सीधा सीधा उसमें हाथ दिखाई दिया, क्योंकि जिन आतंकवादियों को मारा गया था, जब उनका कलमा पढ़ा गया तो उसमें पाकिस्तान की सरकार, बड़े बड़े आतंकवादी, मंत्री, सेना के अफसर खड़े हुए थे। उसे एक पर्दाफाश हो गया कि आतंकवादी और सेना एक ही रूप। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी एक दिवसीय प्रवास पर हैं और आज वो प्रदेश कार्यालय पर 2 विषयों पर बैठक लेंगे। एक, जो पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं। इस प्रकार की यात्राएं लगातार 18 तारीख से हमारी प्रारंभ हुई थी। तो एक तो तिरंगा यात्रा की समीक्षा करेंगे। दूसरा, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती हम लोग मना रहे पूरे देश भर में। जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने सीएसआर हॉल पहुंचकर जिला योजना समिति की बैठक ली। इस दौरान जिले के सभी विधायक, प्रशासन और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों से तमाम योजनाओं की पूरी जानकारी ली है। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं को बढ़ाने की मांग की। बैठक में कांग्रेस विधायकों और कुछ क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने उनके प्रस्तावों को एजेंडे में शामिल न करने की आपत्ति जताई, जिस पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को सभी के प्रस्ताव को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के तमाम विकास योजनाओं के लिए 67 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, जिसमें 35% बजट नए कार्यों पर खर्च किया जाएगा। 2025-26 में शासन द्वारा जनपद हरिद्वार के परिव्यय के लिए 67 करोड़ 35,60,000 की धनराशि निर्धारित की गई है। वार्षिक परिव्यय के अंतर्गत सामान्य मद में 52 करोड़ 97,60,000 रुपए की धनराशि, अनुसूचित जात मद में 14 करोड़ 4,50,000 की धनराशि और अनुसूचित मद में 33,50,000 रुपए की। पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए संसद द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव कर ले रही है। और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक देश एक चुनाव पूरे देश के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग समय में चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं। वहीं इस पर कांग्रेस नेता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि यह एक जटिल सवाल है, जिसके चलते बहुत सी चीज प्रभावित होंगी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो लागू करने की बात करी जा रही है, वो निश्चित तौर पर जनता को सीधा सीधा इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि समय समय पर कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी सांसदीय चुनाव, ये चुनाव जब लगातार होते रहते तो इससे जो आने वाले कार्य होते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, आचार संहिता लगने के कारण वो जनता के का लाभ में नहीं होते, उनको रोक दिया जाता है। फिर जब होते हैं चुनाव फिर उसको लागू कराया जाता है, तो बार बार जो ये आचार संहिता लगती है, नुकसान होता है। इन चीज़ों को भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से जनता को सीधे सीधे फ़ायदा मिलेगा और बार बार जो चुनाव होने की प्रक्रिया है उससे जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उससे वित्तीय जो नुकसान हमें होता है उससे भी हम काफ़ी हद तक बचेंगे। तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये प्रस्ताव है ये लागू होना चाहिए। ये जनता के सीधे सीधे फायदे का। एक देश एक चुनाव के लिए संसदीय समिति उत्तराखंड दौरे पे है और कांग्रेस का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है संसदीय समिति से मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना विचार है उनसे साझा किया है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र में अगर जो है कभी कोई राज्य की सरकार गिरेगी, कभी केंद्र की सरकार अगर अस्थिर होगी तो फिर 5 साल तक जो है वो उसका क्या होगा, क्योंकि ये एक तकनीकी विषय
विषय है और निश्चित तौर पर जो है आज़ादी के बाद लंबे समय तक एक देश और एक चुनाव होते रहे हैं और वैसे भी इस देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था है। तीनों चुनाव की अपनी अपनी रणनीति होती है, अपने अपने मुद्दे होते हैं और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि जो मतदाता सूचियां हैं वो तीनों चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बने। इस पर जो उधम सिंह नगर जिले गदरपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा ने नगर में तिरंगा सम्मान रैली निकालकर भारतीय सेनाओं के अधिकारियों और जवानों का मनोबल बढ़ाया है। भाजपा के गदरपुर, दिनेशपुर और केलाखेड़ा मंडल कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में तिरंगा सम्मान रैली निकाली। विधायक पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी और तीनों सेनाओं के अधिकारियों के कुशल नेतृत्व की सराहना भी की। हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो विजय हमारी सेनाओं ने प्राप्त की है उन सबको शुभकामनाएं देने के लिए आज इस तिरंगा यात्रा का हम लोगों ने निकालनी है और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे सैनिकों ने इस विजय को प्राप्त किया है और इस देश का नाम और इस देश को गर्व प्राप्त किया। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी जो हिंदुस्तान को हमेशा धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं और देश को अस्थिर करने का काम करते हैं, चाहे पहलगाम की घटना हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे हमारे लोकसभा में कभी यहाँ सदन के अंदर हंगामा हुआ था। आज हिंदुस्तान की सरकार आम जनता के आशीर्वाद, आम जनता की बदौलत मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आज मोदी जी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और आतंकवाद का विरोध हिंदुस्तान नहीं विश्व से। खबर सितारगंज से है, जहां वार्ड नंबर 8 की महिलाओं ने बंधन बैंक के कर्मचारियों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने कोतवाली पहुंचकर बैंक कर्मियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने बैंक से कुछ समय पहले लोन लिया था जिसे वे नियमित किस्तों में चुका भी रहे हैं। उनके साथ भुगतान की पुष्टि के तौर पर पासबुक में सभी एंट्रियां भी मौजूद हैं। इसके बावजूद बैंक उनके नाम पर बकाया दिखाकर पुनः वसूली का दबाव बना रहा है। जब इस मामले को लेकर बैंक कर्मियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोन की राशि अब तक पूरी जमा नहीं की गई है, इसलिए इसको जमा करना जरूरी है। बंधन बैंक से लोन लिया था तो बंधन बैंक में हमने अपने किताब के हिसाब से पूरा फाइनल कर दिया, मगर जो कर्मचारी हमारे यहाँ लेने आता था तो उनने हमारा फाइनल नहीं करा। और जब हम बंधन बैंक में गए तो उन लोगों ने कही कि तुम्हारा फाइनल है, अभी हो जाएगा ऐसे लालच देते रहे। 1 साल से हमें कहते रहे और जब हमने अब दूसरा स्टाफ नया आया तो उनने हमारे ऊपर लोन निकाला और हमने पहले फाइनल कर दिया था पूरा, और जो पहले स्टाफ था 2023 से 24 तक का पूरा। देहरादून के जिलाधिकारी ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 125 विद्यालयों में जहां पर मिड डे मील किचन की सुविधा नहीं थी वहां पर अब किचन बनाने के निर्देश दे दिए हैं। डीएम सविन बंसल ने जानकारी देते हुए कहा कि मिड डे मील में आयरन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग को 15 दिन के भीतर स्कूलों को एल्यूमिनियम के बर्तनों को बदलकर लोहे के बर्तन देने के आदेश भी दिए गए हैं। पौड़ी में शाम को आई तेज आंधी और तूफान ने जिले में जमकर तबाही मचाई है। जहां एक ओर स्कूल की छत उड़ गई तो वहीं दूसरी ओर पावो ब्लॉक में एक आवासीय मकान को नुकसान पहुंचाया है। वहीं तेज आंधी के चलते मुख्यालय पौड़ी में पेड़ गिरने से 3 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिजली के खंभे गिरने से पूरे शहर के लोगों को रात भर अंधेरा का सामना करना पड़ा। मामले की सूचना के मिलने के बाद बिजली विभाग हरकत में आकर बिजली आपूर्ति को बहाल कर सका। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इस आंधी तूफान से जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें आपदा मद से सहायता प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश भी दे दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। में जो रिपोर्ट्स हम लोग ले रहे हैं और जहाँ क्षतियाँ हैं, विभागीय क्षतियाँ या निजी क्षति, तो उसमें जो भी मुआवजे दिए जाने हैं या जो भी हमारा कॉम्पनसेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे उन पे काम किया जाएगा। और साथ ही जैसे कल इलेक्ट्रिसिटी पौड़ी शहर में बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी पेड़ गिरने के कारण, तो फिर उसको पूरी रात हम लोगों ने यूपीसीएल के माध्यम से मेहनत करवाते हुए रेस्टोर करवाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से रेस्टोरेशन के जो भी वर्क्स हम लोग वॉर फुटिंग पे करवा रहे हैं
और नियमानुसार जो कॉम्पनसेशन दिए जाने वो भी फास्ट बेस पे दिए जाएंगे। सर आपने को लेके एक इन्फॉर्मेशन मुझे भी प्राप्त। फायर सीजन शुरू होने के बाद से उत्तराखंड में बगाग्नि यानी कि फॉरेस्ट फायर के नियंत्रण को लेकर वन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वनाग्नि के मामले बहुत कम हैं और जितनी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से वनाग्नि पर नियंत्रण कर रहे हैं और आने वाले वर्षों के लिए भी यह नवाचार कारगर साबित होंगे। देखिए, आपने ठीक कहा, इस साल वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हैं पिछले साल के मुकाबले, और हम लोग की तैयारी पूरी है। और इस वर्ष भी हमने चाहे हमारे क्रूज स्टेशन हों, चाहे फायर वॉचर्स का एंगेजमेंट हो, चाहे अन्य तैयारियां हों, वो पूरी हमारी बिल्कुल मुस्तैद हैं और हमारे फील्ड कर्मी भी पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन मिनिमम रिस्पांस टाइम हमारी टीम्स वहाँ पहुँच के जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं। और इस साल तो हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं जो कि निसंदेह हमें और ज़्यादा मदद कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मैनेजमेंट हो, ऐप और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए। टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते समय उनका सही प्रकार से सत्यापन भी किया जाए। गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हरिद्वार में जल्द ही मॉनसून दस्तक देने वाला है। हर साल बारिश के दिनों में बड़े नाले उफान पर आकर बाजारों और रिहायशी इलाकों में अपना कहर बरपाते हैं, लेकिन हर बार नगर निगम की कमियां देखने को मिलती हैं। इस बार भी नगर निगम बारिश की तैयारी को लेकर काफी सुस्त दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि बड़े नालों की सफाई के लिए अभी तक टेंडर ही जारी नहीं किए गए। नगर निगम प्रशासन अभी टेंडर बुलाने की प्रक्रिया में भी जुटा हुआ है। इस बीच व्यापारी नेताओं ने भी मुख्य नगर आयुक्त से मिलकर नालों की सफाई करने की याद दिलाई। 15 जून से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मानसून आ जाएगा। अभी तक नालों का टेंडर हुआ नहीं हुआ, नाले सफाई होंगे, मात्र खानापूर्ति होगी। हमने पहले भी लिख के दिया कि नालों की सफाई सकिंग मशीन से गंगा प्रदूषण की मशीन लगा के नाले खाली कराए जाए, सफाई की जाए, लेकिन मात्र खानापूर्ति होती है। बड़े बड़े बिल लग जाते हैं और व्यापारी जैसे है। 15 टेंडर पहले लगे हुए थे, जब से मैंने यहाँ ज्वाइन करा है उसमें 4 टेंडर तो हो गए हैं इनके। अभी 11 टेंडर फिर से 23 तारीख को और 24 तारीख को आमंत्रित हैं। 23 को बिकने हैं और 24 को वो खोले जाएंगे। 15 टेंडर पहले लगे हुए थे। मानसून आने वाला है और मानसून के आने से पहले प्रशासन को सचेत किया है कि अगर नालों की सफाई नहीं हुई तो जो बर्बादी व्यापारियों की होती है, एक एक दुकान में 4-4, 5-5 फुट पानी भर जाता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पौड़ी के बीरोखाल के रसिया महादेव क्षेत्र में काफी बारिश से अफरा तफरी मच गई। बता दें कि खटलगढ़ क्षेत्र में कहानी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से लोगों में दहशत फैल गई है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी भी जारी कर दी है। वहीं प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और युद्ध स्तर पर राहत एवं बहाली के काम कर रही हैं।